तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है इंटरनेट का? तो इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें पर्सनल तथा पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई ऑनर नहीं होता है। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज होता है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। तो ये क्या सबसे बड़ा नेटवर्क जिसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं, और जिसमें पर्सनल तथा पब्लिक दोनों तरह का नेटवर्क होते हैं। पर्सनल क्या होता है? जिसको हम लोग पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे यूज करते हैं। पब्लिक क्या होता है? जिसको सारी पब्लिक यूज करती है। तो इस तरह का नेटवर्क है। जो नेटवर्क को सारी पब्लिक यूज करती है उसको पब्लिक होता है, और जो पर्सनली अपने लिए यूज करते हैं, इंडिविजुअल यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है? पर्सनल नेटवर्क होता है। इसका कोई मालिक नहीं होता है। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका रीज़न है। रीज़न ये होता है कि मेरी डिवाइस है, मेरा मोबाइल है, मैं उसका मालिक हूँ। ओके, दूसरे का दोस्त की मोबाइल है और उसका मालिक मेरा दोस्त है। अब मैं और वो आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपकी मोबाइल उसके मोबाइल से कनेक्ट होगी, तो यहाँ पे दोनों लोगों का मोबाइल किस में आ गया? नेटवर्क में आ गया। अब नेटवर्क में आ गया तो इसका कोई मालिक है नहीं, दोनों लोग मालिक हैं। देखा जाए तो दोनों मालिक हैं। अगर उसने एक ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं कनेक्ट होऊंगा, तो उसका नेटवर्क में नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें क्या है? इसका कोई मालिक नहीं होता। नेटवर्क का कोई मालिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इस रीज़न से होता है कि सबकी अपनी डिवाइस है। अगर मैं कनेक्ट हो रहा हूँ तो अपने लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा हूँ, अपने मोबाइल से कनेक्ट हो रहा हूँ, तो उसका मालिक मैं हूँ। और मैं जिससे कनेक्ट हो रहा हूँ वो उसका अपने डिवाइस का मालिक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक मालिक हो और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, वो कंट्रोल कर रहा हो। क्लियर है? तो इसलिए क्या बोला गया कि इसका कोई मालिक नहीं होता है, ऑनर नहीं होता है। इंटरनेट से जुड़ी सभी डिवाइस अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। अब यूनिक IP एड्रेस क्या होती है? जैसे हम लोग किसी कंप्यूटर से या किसी मोबाइल को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद एक वहाँ पे IP एड्रेस जनरेट होता है, एक पता जनरेट होता है। अब वो पता क्या होता है? उसको बोलते हैं IP एड्रेस। अब IP क्या होती है? तो IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। I मतलब इंटरनेट, P मतलब प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट तो समझ में आ गया, लेकिन P मतलब प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल मतलब रूल्स, नियम। जब दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होंगे तो कुछ उसके नियम है, ऐसे कनेक्ट नहीं होंगे। अगर मैं अपना ब्लूटूथ ऑन कर दिया, फिर हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, तो उसका कुछ नियम है कि आप अपना जब कनेक्ट हो गए आप मेरे हॉटस्पॉट से, तो उसमें मैंने लगा दिया कि इसका पासवर्ड है, ये पासवर्ड लगाओगे तभी कनेक्ट होगा। एक नियम है, बिना पासवर्ड का वो कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा पासवर्ड डालेंगे तभी नहीं कनेक्ट हो गया। ये क्या? एक नियम है, एक रूल है। मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन करूंगा तभी आप क्या कहते हैं, मेरा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ये क्या है? नियम है। तो प्रोटोकॉल्स मतलब क्या? नियम। तो कंप्यूटर में नेटवर्क के लिए जो नियम बनाए गए हैं, इंटरनेट के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसको प्रोटोकॉल बोला जाता है। इसलिए IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट का नियम। ओके, तो वही कह रहा है कि यूनिक IP एड्रेस होता है, मतलब एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग आगे आएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग प्रोटोकॉल के बारे में। अभी बस इतना समझ लो आप लोग। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, ये TCP अलग प्रोटोकॉल है और IP अलग प्रोटोकॉल है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो भी चीज़ें ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है ये। ओके, तो ये TCP/IP एक साथ कभी भी काम करेंगे तो एक साथ काम करते हैं। आगे हम लोग प्रोटोकॉल में बताया था, जब पढ़ेंगे तो हम लोग क्लियर कर लेंगे इसको कि कैसे काम करता है, क्या है। अभी बस समझ लेना क्या क्या है। सेंड और रिसीव, इन्फॉर्मेशन को भेजने और प्राप्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है TCP/IP, मतलब दो प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है।
इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। तो इसका पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की शुरुआत 1970 एवं 1980 के दशक में हुआ था। इंटरनेट ARP नेट मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARP नेट का पूरा नाम है। ए से मतलब एडवांस, R से मतलब रिसर्च, P से मतलब प्रोजेक्ट, A से मतलब एजेंसी और नेट से मतलब नेटवर्क। तो ARP का पूरा नाम हमारा क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया था। 1974 में कई लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ARP नेट से TCP/IP की मदद से कनेक्ट किए जाते थे। तो ये क्या डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। डिफेंस डिपार्टमेंट, अब डिफेंस का मतलब क्या होता है? जिससे मतलब रक्षा। तो ये अमेरिका ने सबसे पहले इसका यूज किया था और उसको उस समय ARP नेट बोलते थे। और ये ARP नेट एक संस्था है, एक एजेंसी है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, बनाई थी कि अगर अपने फौजियों को कोई सूचना देनी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो, तो हम यहाँ से बैठे बैठे दे दें। तो ये जो चीज़ें पहली बार जब हुआ था वो हुआ था 1974 में। अमेरिकी जो मिलिट्री है उसको यूज के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था कि अपने हमारा अमेरिकी हेडक्वार्टर था वहाँ से सूचना जो हमारे अमेरिका की मिलिट्री थी जहाँ पर भी थी, जहाँ पे जिस जगह पे थी, उसको सूचना आसानी से पहुँचाया जा सके। तो सबसे पहले इसका यूज कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अब आते हैं सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए नियम का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। तो क्या करें, किसी भी कंप्यूटर को अगर टेलीफोन लाइन से को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है, मगर अगर मुझे इंटरनेट का यूज करना है तो मुझे ISP का यूज करना पड़ेगा। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जो इंटरनेट की सर्विस देता है। अब इंटरनेट की सर्विस कौन देते हैं? जैसे आप लोग जियो का यूज़ करते हैं, एयरटेल का यूज़ करते हैं, वोडाफोन का यूज़ कर रहे हैं, BSNL का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट की सर्विस से प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग को सर्विस देते हैं। भारत में इंटरनेट सर्विस सर्वप्रथम 15 अगस्त 1995 को BSNL द्वारा किया गया था। तो भारत में सबसे पहले कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट का यूज किया गया था। तो सोच लो कि भारत में आए हुए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 1995 में इंटरनेट आया था। सबसे पहले कौन यूज किया था? तो BSNL भारत सरकार की कंपनी है, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसके बाद अन्य कंपनियों द्वारा भी इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से किए जाने लगा। इंटरनेट की शुरुआत विंडसेप्ट ने की थी। विंडसेप्ट को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। तो विंडसेप्ट इन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल या यूज कौन किया था? तो विंडसेप्ट ने। ठीक है, इसलिए इसका जनक किसको बोला जाता है? विंडसेप्ट को जनक कहा जाता है, मालिक नहीं। मालिक और जनक में अंतर होता है। ओके, अब आते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक्स क्या है? तो किसी कंप्यूटर में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का जुड़ना नेटवर्क कहलाता है। जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए, चाहे केबल के द्वारा चाहे बिना केबल के द्वारा, तो अब वो क्या हो गया? वो नेटवर्क कहलाता है। हमारी मोबाइल, मैंने आपकी मोबाइल से आपको मोबाइल से हॉटस्पॉट दे दिया, या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, या फिर और भी जो माध्यम उससे कनेक्ट कर दिया, अब वो क्या हो गया? नेटवर्क हो गया। तो यही कह रहा है कि कंप्यूटर में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का जुड़ना नेटवर्क कहलाता है। जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो नेटवर्क हो जाएगा। अभी आप लोग देखिए, जो लैब में मैंने इस साइड पे, पूरब साइड पे जो कितने भी कंप्यूटर लगाया है, उसको मैंने नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। एक कंप्यूटर को सबसे कनेक्ट कर दिया है, मतलब सारे एक दूसरे से क्या कहते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। सबका डेटा सबके पास है, उनको क्या कहते हैं? नेटवर्क में कर दिया उन्हें। ओके, तो
वही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं उसको नेटवर्क करते हैं। तो हमारे वो कंप्यूटर नेटवर्क वाला कंप्यूटर है। उसके अलावा जो छोटे छोटे बॉक्स लगे हुए हैं ना ऊपर, वो सिंगल कंप्यूटर है, वो नेटवर्क भी नहीं है, वो सेपरेट है। क्लियर है? लेकिन इसमें देखो इस लाइन में तो बस एक ही लगा हुआ है बॉक्स, बाकी सब वैसे पड़े हुए हैं। इसलिए क्यों है? इसलिए कि मैंने उनको एक ही से कनेक्ट कर दिया, उसी एक से सबको कनेक्ट कर दिया। तो क्या कर दिया मैंने? उसको नेटवर्क में ला दिया। तो जो 5-6 कंप्यूटर है, 6 के 6 कंप्यूटर किसमें है? एक नेटवर्क में। ओके, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जब उसको क्या बोलते हैं कि नेटवर्क कहेंगे। नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो नेटवर्क में क्या होता है? डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। मैं ना पहले कंप्यूटर का डेटा मैं चाहूँ तो लास्ट वाले कंप्यूटर में डायरेक्ट लेकर वो कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। क्यों यूज कर सकता हूँ? कि नेटवर्क में है सब, मुझे अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है उसमें कि अलग से चलो पेन ड्राइव निकाल करके इसमें डेटा उसमें कर लूँ, उसमें डेटा उसमें कर लूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप जो पहले कंप्यूटर में डेटा है उसको आप लास्ट वाले कंप्यूटर में देख सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, या फिर लास्ट वाले जो कंप्यूटर में जो डेटा है पहले वाले कंप्यूटर में देख सकते हो और उस पर उसका यूज कर सकते हो। तो हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हर एक कंप्यूटर का जो डेटा है दूसरे कंप्यूटर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो उसी को बोलते हैं नेटवर्क, जो डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क को वायर्ड तथा वायरलेस दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, मतलब वायर्ड या वायरलेस दोनों तरीके से। मैंने उसको वायर्ड से जोड़ा है, एक लाइन केबल से जोड़ा है मैंने। ओके, वायरलेस भी होता है, जैसे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके हम लोग क्या वायरलेस हम लोग यूज कर ले रहे हैं। नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि कोने से दुनिया के हर कोने तक डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें क्या, एक कोने से दुनिया के हर कोने तक मैं इसको कनेक्ट किया जा सकता है। और कनेक्ट है हम लोग, हमें अमेरिका में बात करना है, व्हाट्सएप अमेरिका में भी कर सकते हैं, फेसबुक अमेरिका में लोग चला रहे हैं, यहाँ पर भी चला रहे हैं। यहाँ पे जो फ्रेंड रिक्वेस्ट अमेरिका का भी बना सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का भी कहीं का भी बना सकते हो। कनेक्ट है तभी तो दुनिया किसी भी कोने में आप चला रहे हो, कनेक्ट हो। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट क्या क्या होता है? नेटवर्क जो होते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये क्या, सबसे पहला नेटवर्क एडाप्टर, ट्रांसमिशन मीडिया, सर्वर, क्लाइंट, प्रोटोकॉल, रिसोर्सेस, यूजर। अब इसको हम लोग बारी बारी से एक करके पढ़ेंगे आगे कि किसको क्या बोलते हैं, क्या यूज है। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, जब बात विचार करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, तो कोई ना कोई माध्यम होता है, किसी न किसी माध्यम से करते हैं। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, तो कोई ना कोई माध्यम है, तभी हम कनेक्ट हैं। अगर वो माध्यम नहीं होता हम नहीं कनेक्ट होते। तो वही बता रहा है कि अब इसमें माध्यम क्या है, कैसे दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले दे रखा है कम्युनिकेशन मीडिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कम्युनिकेशन कराने के लिए दो मीडिया होती है, दो माध्यम होता है। पहला गाइडेड मीडिया, ठीक है। तो गाइडेड माध्यम क्या होता है? वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें दो डिवाइस के मध्य कनेक्शन फिजिकल मेथड जैसे केबल या वायर द्वारा होता हो, उसे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया या गाइडेड मीडिया कहा जाता है। जब हम किसी भी दो डिवाइस को एक केबल के द्वारा कनेक्ट कर दिया, जैसे मैंने आपको लैब में बताया, लैब में एक केबल से द्वारा मैंने कनेक्ट कर दिया है, आपने देखो ग्रीन कलर की केबल है, उससे मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो वही कह रहा है कि वो जो किसी केबल के द्वारा कनेक्ट हो जाए या किसी वायर के द्वारा कनेक्ट हो जाए तो वो हमारा गाइडेड मीडिया कहलाता है। अब ये तीन प्रकार की होती है गाइडेड मीडिया, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर। ये तीनों हमारे क्या कहते हैं, गाइडेड मीडिया है, मतलब एक केबल है। अब आते हैं अनगाइडेड मीडिया, वो ट्रांसमिशन कंट्रोल मीडिया, और वो ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें किसी फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिसमें कम्युनिकेशन बिना वायर के होते हैं, उसे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया या अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। जो हम लोग हॉटस्पॉट से ऑन करते हैं, चाहे ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके जो भी काम करते हैं, डेटा का शेयर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया होता है। ये क्या कौन कौन से होते हैं? ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट। सैटेलाइट के द्वारा, चाहे माइक्रोवेव के द्वारा, चाहे हमारे क्या कहते हैं रेडियो वेव के द्वारा हम
डेटा को भेज सकते हैं और या प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है? तो मुख्य रूप से नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं।